Good morning, guys. Amey here, and this audio would be regarding the auto industry and some safe investment in auto industry. ठीक है. So अभी क्या हुआ है कि काफ़ी लोग यानी स्लो डाउन की वजह से परेशान हैं एंड ऑटो का रेवेन्यू सारे कंपनीज का कम हुआ है एंड वो डिक्रीज होते जा रहा है. सो देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन इथेनॉल यानी इथेनॉल का कुछ प्राइस यानी पेट्रोल का कुछ प्राइस कम हो जाएगा. BS6 का स्टफ़ है. इलेक्ट्रिक व्हीकल भी गवर्नमेंट ने बम्बू डाल दिया है अभी बीच में. तो पीपल हु वेर प्रीफरिंग द डीजल आर अगेन कंफ्यूज कि भाई कुछ लीडर्स ने अपने डीजल कार मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने का सोचा है एंड वॉट एवर एंड वॉट नॉट. ठीक है. सो देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग अराउंड. ठीक है. एंड हियर I was thinking about some safe investments which we can do. Okay, so हमें ऐसी कंपनी देखनी है एक तो जिसका फुटप्रिंट्स, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक स्ट्रांग है एंड अगेन इट इज़ अवेलेबल एट वेरी 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 रिजनेबल प्राइस एंड ऑब्वियसली सारे ऑटो कंपनीज अपने को रिजनेबल प्राइस में ही मिलेंगे इस डेट में. बट आई एम मोर इनटू लाइक अभी के डेट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो मुझे ऐसा कंपनी चूज़ करना है जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो खतरनाक अच्छा है. ओके. सो अभी ये ऐसा कौन सा कंपनी हो सकता है. तो एक्चुअली मेरे सामने काफ़ी बड़ी लिस्ट है. तो आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन OEMs. ठीक है. OEMs है ना जो कार मैन्युफैक्चर करता है. ठीक है. सो मैंने टाटा मोटर्स का तो पता ही है अपने को, डेट वेट वाला बहुत बड़ा किस्सा है. ठीक है. देन मारुति है, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आयशर मोटर है, अशोक है एंड टू व्हीलर की तरफ बजाज है, TVS है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सो अभी आई वॉज थिंकिंग आई एम स्टडिंग everyone is in my watch list. Okay. And there are two players which caught my eyes. I was thinking about them since last 6 months and I was closely tracking them. ठीक है. तो there is guys some disruption coming on and वो कब आएगा हमें पता नहीं. So maybe we can see some large players are eroding their wealth. ठीक है. तो ऐसे कौन से दो प्लेयर है जिसका कंपटीशन थोड़ा कम है एंड दे आर डूइंग बेस्ट इन व्हाट दे आर डूइंग. तो ऐसे दो ही प्लेयर मेरे सामने एज ऑफ नाउ आते हैं. मैंने मारुति के बारे में भी सोचा बट बॉस मारुति खतरनाक ओवर वैल्यूड है. मुझे अभी भी वो ओवर वैल्यूड लग रही है एंड एज आई सी द कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज्ड इन पैसेंजर व्हीकल्स एंड EV जो बंदा EV में आएगा सस्ते दाम में वो काफ़ी कुछ कर जाएगा. तो मारुति है प्लेयर बट आई थिंक एज ऑफ नाउ मारुति मुझे राइट शेप में नहीं लग रहा है. मे बी आई डोंट नो डिस्काउंट देगा या नहीं देगा. आई एम नॉट केयर्ड अबाउट इट. बट जो दो प्लेयर मुझे अच्छे लगते हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स. द रीज़न ऑफ चूजिंग दिस टू बिजनेसेस आर द कॉमन प्रॉपर्टीज़ मैं बताता हूँ कि इनका इन्वेंट्री काफ़ी कम हुआ है अगले लास्ट 1 साल से. आयशर मोटर का तो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री ही नहीं है. ठीक है. एंड दे आर एक्सपांडिंग, दिस बोथ गाइज आर एक्सपांडिंग ओवरसीज. तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ओके कॉमन प्रॉपर्टीज में. और एक आता है कि इनका रेवेन्यू हैमर ही नहीं हुआ है लास्ट 2 साल में. इवन दो देयर वॉल्यूम्स आर डिक्रीज बाय 20-30%. ठीक है. तो पहले हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करता हूँ. महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही खतरनाक प्लेयर है. ठीक है. सो इट हैज़ द EV टेक्नोलॉजी सिंस 10 years. मे बी वी आर नॉट अवेयर और वी आर अवेयर और अबाउट इट. लाइक वो ईवो उनका एक व्हीकल लॉन्च हुआ था तो वो इलेक्ट्रिक पे चलता है. ठीक है. सो दैट इज़ द मीन्स दे हैव दैट टेक्नोलॉजी यार.
बट उन्होंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है, तो वो क्या लॉन्च करेंगे, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद दे विल डेफिनेटली थिंक टू गो वेरी एग्रेसिवली. बट इफ यू सी द revenue growth of electric vehicles, what they are doing is almost double in last 1 year, which was absolutely flat for last 5 years. ठीक है, तो ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है, यानी जो वॉल्यूम ग्रोथ बोल सकता हूँ मैं व्हीकल का, वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हुआ है. एंड देयर वॉल्यूम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर डबल्ड इन लास्ट 1 ईयर. तो ये वॉल्यूम कितना है? तो वो वॉल्यूम लगभग 1000 के आसपास व्हीकल से बना रहे हैं, जो मे बी 600 के आसपास थे उनके लास्ट ईयर में. और इनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं था, बट सडनली वो स्पाइक हुआ है. ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, शायद आपको किसी रिपोर्ट में मिले या नहीं ना मिले मुझे पता नहीं, बट आफ्टर डिगिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम जस्ट लुकिंग इनटू मैक्रो थिंग्स, सो माय आईज वे स्टक. They launched few vehicles in this bad condition and which are towards the logistic stuff. ठीक है, तो फ्यूचर इंडिया में 2 रहने वाला है. एक तो लॉजिस्टिक की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है. ठीक है, एंड अदर इज द लीजिंग स्टफ. ठीक है, तो लीजिंग यानी कौन सा? पैसेंजर व्हीकल का लीजिंग. ठीक है, तो अभी जो मे बी फ्यूचर अपने को सबको पता है यार, ये ओला उबर चल रहा है तो यही चलते रहेगा. सो दे आर ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी मेकिंग रिलेशन विथ दिस उबर एंड ओला, सॉरी ओयो नहीं, उबर एंड ओला गाइस. ठीक है, तो इसके तरफ भी उनका ज़्यादा फोकस है. ठीक है, तो इनका फुटप्रिंट फॉरेन में भी है. जस्ट लुक एट द स्टफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया. Okay, so I will say that they are again futuristic products considering Indian usability, whatever India is using. Okay, so बाहर भी अच्छा फुटप्रिंट है और वो प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे, बट उसको में भी थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, एंड दे आर अगेन इनटू 2-wheeler थिंग्स. ठीक है, दे आर इनटू ट्रैक्टर्स. ओके, तो अभी मैं इसका टुकड़ा गिराता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर बिजनेस का. ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर का जो वॉल्यूम है वो एस्कॉर्ट से डबल है. ठीक है, ट्रैक्टर का जो रेवेन्यू या फिर वॉल्यूम है वो एस्कॉर्ट से डबल है. एस्कॉर्ट्स का अभी कुछ 10-20% शायद रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता होगा, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा आर लीडर्स इन ट्रैक्टर्स. ओके, सो अभी आप ये सोचोगे यार ये बंदा तो एस्कॉर्ट के बारे में बात कर रहा है कुछ दिन पहले और अभी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहा है. भाई मैं एक ही बोलूँगा चीज़, अभी वैल्यूएशन वाइज एस्कॉर्ट्स डबल हो गया है. For your kind information, and we all are just looking into that stock. So 600 के नीचे was the best level. Escort gave like 450. Now Escort is trading at 850. So as a value investor, I will not touch Escorts as of now. ठीक है, जब right time आएगा तब आएगा. But नया इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो I would be interested in Mahindra and Mahindra. तो हम क्या करते हैं, अभी जो एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर्स का जो सेगमेंट का टुकड़ा गिराया हमने, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में 55,000 करोड़ के आसपास है. तो जब ये टुकड़ा गिराते हैं तो एज आई टोल्ड डबल द रेवेन्यू. तो वैल्यूएशन वाइज उसका जो वर्थ है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास रहना चाहिए सिर्फ ट्रैक्टर बिजनेस का, जो अभी 30-40% के आसपास अंडर वैल्यूड है. ठीक है, येस इट्स अंडर वैल्यूड दैन एस्कॉर्ट्स एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो ये कंपनी ऑब्वियसली स्प्लिट तो नहीं होगी या फिर डीमर्ज तो नहीं होगी, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सेगमेंट. एंड अदर बिजनेस आर डूइंग गुड.
एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि भाई ये बंदा कब करेक्ट होगा. तो लकीली उन्होंने बेकार रिजल्ट दिखाया एंड स्टॉक प्राइस केम डाउन फ्रॉम 550 580 टू 500 इन जस्ट 15 days. तो इसके बारे में मैंने अपने कुछ ग्रुप मेंबर्स के साथ बात किया था. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है. इसका जो बॉटम है वो 450 के आसपास खतरनाक बॉटम है जो शायद कभी ब्रेक नहीं होगा. अगर ब्रेक हुआ सो दैट कैन गो टू 400. अगेन दैट विल बी अट्रैक्टिव प्राइजेस और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन. ठीक है. सो दैट इज़ 20% डाउन. तो उनका जो मार्केट कैप है वो 40-45,000 करोड़ तक के आ जाएगा. बट इफ़ यू चेक द रेवेन्यू एंड वट एवर प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, दे आर ऑसम. ओके. सो अभी तो बैड फेज है यार. तो अभी तो वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा नहीं अपने को. बट yes, so that's why I have chosen Mahindra and Mahindra. And another player is Eicher Motors. तो Eicher Motor का कैसा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो टू व्हीलर का इनफील्ड का घट गया है 20% से. और इनका जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन ऐड कर रहा था वो घट गया है 30% से. यस. और वो शायद इम्प्रूव नहीं होगा जल्दी. मैं कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो वो स्लोली बढ़ेगा. ठीक है. तो बढ़ेगा भी तो वो लगभग 30% जो डाउन हुआ है वो थोड़ा 10% रिकवर करेगा. ठीक है. अगेन देर आर मेनी unexplored thing going on in commercial vehicles. Okay, so that will be some issue for like 2 to 3 years maybe. ठीक है. कमर्शियल व्हीकल यानी मैं बड़े लॉजिस्टिक के लिए जो यूज़ होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक इज इन्होंने लास्ट ईयर विनोद दसारी ने अशोक लेलैंड छोड़ा था. तो विनोद दसारी जॉइंड अशोक लेलैंड लाइक 7 years back and he left Ashok Leyland last year. तो इन्होंने उनको हायर किया है and I was surprised to see they hired him for the two-wheeler business. तो जो बंदा कमर्शियल व्हीकल को लीड कर रहा था, now he is leading two-wheeler business. So I was really very surprised because मैं सोचा कि वो शायद कमर्शियल व्हीकल की तरफ फोकस करेंगे. But so it's good that he is in the two-wheeler business. So I was thinking the limit of expansion of their two-wheeler or the improvement in the two-wheeler segment of Eicher Motors. Okay, so they are looking towards the technology-driven manufacturing for the Eicher Motors stuff. जैसे बाइक के बारे में मैं बोलूँगा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. वो यूज़ कैसे करेंगे? सो मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो ऑनलाइन ही बंदा अपने गाड़ी को चूज़ कर पाएगा या ऑनलाइन ही ऑर्डर कर पाएगा. ही कैन सिलेक्ट द कलर्स, ही कैन सिलेक्ट द स्पेयर पार्ट्स और ही कैन सिलेक्ट द लुक. So I don't know like what else they can do. But they are looking to technology. They are penetrating in another countries. Okay, so हमारी Eicher Motor काफ़ी कंट्री में पसंद आ रही है. Again there is somewhat competition because Mahindra is bringing Java as a competitor of Eicher. But Eicher तो Eicher है, it will survive. जावा का भी अगर महिंद्रा का आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है वो लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया शायद ये साल. ठीक है. बट अगेन इट विल टेक लाइक खतरनाक टाइम टू कैच द Eicher Motors. ठीक है. सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. ओके. सो अगेन Eicher Motor had launched some mid-size commercial vehicles. So again they are focusing towards the logistic stuff. So that might be the reason. And let's see guys. So Eicher Motor भी margin of safety पे available है और जो bottom है Eicher Motor का वो मे बी 1500 का bottom मारा था उसने.
तो शायद 1500 आया तो अच्छा है, बट करंट वैल्यू इज़ ऑल्सो गुड, सो वी कैन थिंक अबाउट इट. सो ये 2 स्टॉक क्यों बोले हैं मैंने कि मे बी ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डाइवर्सिफाई आज के डेट में रहना थोड़ा सा अच्छा है. एंड अगेन दिस गाइज आर गिविंग अस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो आयशर मोटर का जो डाउन साइड है वो मे बी 15,000 के आसपास, यानी 15% डाउन साइड है, नीचे जा सकता है. और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 450 पौने 500 को टच कर सकता है. ठीक है. बट अगेन दिस विल बी अ स्टोरी टू होल्ड फॉर लाइक 3 to 4 years I guess. And minimum these guys in 3 to 4 years will give 50%, and maximum is like we don't know the limits. Okay, so again buy it at your own risk, guys. So do studies, don't directly go and buy, check the businesses. Okay, so I am bullish on these 2 companies as of now. So मारुति का मुझे पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि मारुति को शायद कंट्रोल कोई और कर रहा है. तो भार्गवा तो बैठे हैं वहाँ पे, बट आई डोंट सी अ डायनेमिक लीडर ओवर देयर. ठीक है. तो सो लेट्स सी गाइस. So do study and just don't go and buy these stocks, and buy it at your own risk.